यहाँ राजा सुकेतुमन और पौष पुत्रदा एकादशी की कथा का सारांश दिया गया है। प्राचीन काल में राजा सुकेतुमन अपनी रानी शैव्या के साथ एक समृद्ध राज्य पर शासन करते थे। उनके पास धन, शक्ति और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वे अत्यंत दुखी रहते थे। राजा को हमेशा यह चिंता सताती थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनके पूर्वजों का पिंडदान कौन करेगा, क्योंकि शास्त्रानुसार पुत्र के बिना पितरों को सद्गति प्राप्त नहीं होती। इसी मानसिक क्लेश और निराशा में डूबे राजा एक दिन अपना राजपाट त्याग कर सघन वन की ओर चले गए। दुख की अधिकता में उन्होंने आत्महत्या तक का विचार किया, परंतु इसे महापाप समझकर वे रुक गए और ईश्वर की किसी दिव्य कृपा की प्रतीक्षा करने लगे। भटकते हुए राजा सुकेतुमन मानसरोवर झील के सुंदर तट पर पहुंचे, जहां उन्होंने कई ऋषियों के आश्रम देखे। संयोगवश उस दिन पौष मास की पुत्रदा एकादशी थी। राजा ने ऋषियों को दंडवत प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। ऋषियों ने राजा को ढांढस बंधाते हुए कहा कि आज का दिन अत्यंत शुभ है और यदि वे पूरी निष्ठा से पुत्रदा एकादशी का व्रत करें तो भगवान विष्णु उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। ऋषियों के आदेशानुसार राजा ने पूरी भक्ति और शुद्धता के साथ एकादशी का व्रत रखा और रात्रि जागरण कर श्रीहरि का ध्यान किया। व्रत के प्रभाव से राजा को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिला। महल लौटने के कुछ समय पश्चात रानी शैव्या गर्भवती हुईं और उन्होंने एक तेजस्वी, सदाचारी और वीर पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी के महात्म्य से राजा सुकेतुमन का वंश सुरक्षित हुआ और उनके पूर्वजों को मुक्ति प्राप्त हुई।